अच्छा रिद्धि, वो क्लाइंट आने वाले थे, उनका क्या रहा? मैम वो आने ही वाले। मेम साहब चाय। तुम कौन? वो जो चाय वाले अंकल आपको चाय देने आते थे, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। वो क्या है ना, पापा की तबीयत आज खराब है, इसलिए वो आ नहीं पाए। अरे फिर तुम चाय लेकर क्यों आई हो? अगर 3-4 दिन चाय नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन अगर चाय नहीं आएगी तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर 3-4 दिन हमारा खोखा नहीं खुलेगा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो क्या है ना, हम गरीब लोग हैं और हमारा सारा खर्चा दुकान से ही चलता है। अगर दुकान एक भी दिन बंद रहेगी तो घर में राशन कहाँ से आएगा और हम क्या खाएंगे। तो दुकान तो खोलनी थी, अब पापा बीमार है तो वो घर में है, इसलिए दुकान आज मैंने खोल दी और चाय भी लेके आ गई। अच्छा रिद्धि, ये तो बताओ। मेम साहब एक और बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो क्या है ना कि पापा ने कहा था कि आपसे हिसाब की बात करने के लिए। कोई जल्दी नहीं थी, पर पापा की तबीयत बहुत खराब है तो उनकी दवाई के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी और कुछ नहीं। देखो, मुझे नहीं पता कि चाय का कितना हिसाब बनता है। अब तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं तो फिर चाय का हिसाब कौन करेगा? मेम साहब पापा ने मुझे हिसाब बताया था, मुझे याद है। पिछले हफ्ते के कुछ 500 हुए थे और उससे पिछले हफ्ते के 220 हुए थे और इस हफ्ते के 350 हुए हैं। हाँ रिद्धि, कैलकुलेट करके बताना जरा। मेम साहब 1070 बनते हैं। अरे वाह, तुमने बिना कैलकुलेट करे ही हिसाब जोड़ दिया। छोटी सी रकम थी, इसमें क्या हिसाब किताब करना था। अरे मैम, ये चाय वाले की बेटी है, ये कैसे इतनी जल्दी हिसाब लगा सकती है? जरूर घर से लगा के आई होगी हिसाब। नहीं मेम साहब, आप गलत समझ रही हैं। मैं ये घर से नहीं करके आई थी, मैंने अभी अभी किया है। अच्छा, तुम घर से हिसाब लगा के आई हो? तो ये बताओ, 480, 820 और 310 कितने हुए? रुको, मैं कैलकुलेटर निकालती हूँ। 1610। बिल्कुल सही जवाब। तुमने तो बिना कैलकुलेटर ही फिर से बता दिया। मैम, मैंने इसे 3 संख्या दी थी ना, अब मैं तुम्हें 7 संख्या दूंगी। अब बताना क्या हिसाब हुआ। 700, 220, 450, 500, 810, 110 और 260 कितने हुए? 3050। बिल्कुल सही जवाब। पर कैसे? तुमने बिना कैलकुलेट किए ही बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो फिर तुम ये चाय का काम क्यों कर रही हो? तुम स्कूल या फिर कहीं कॉलेज नहीं जाती क्या? वो क्या है ना मेम साहब, मुझे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पर क्यों? वो क्या है ना मेम साहब, हम गरीब लोग हैं और हमारे घर में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं और उसके हिसाब से हमें ही बदलना पड़ता है। अभी पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई है और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, फिर दुकान भी देखनी है। तो बस अगर मैं पढ़ाई करने जाऊंगी तो घर का खर्च कहाँ से आएगा और ऊपर से पढ़ाई में जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएंगे। तो बस ये सब कुछ देखते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम के लिए पढ़ाई छोड़ देती हूँ और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से, तो मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी अपनी। और मेम साहब, मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे बहुत से लड़के और लड़कियां हैं जिन्हें अपनी घर की परिस्थिति के हिसाब से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना कि वो घर का खर्च भी चला सके और बच्चों को पढ़ा भी सके। मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है, तो बस मजबूरी है हमारी, इसलिए हमें पढ़ाई छोड़ के काम करना पड़ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, हमारा भी मन करता है और बच्चों की तरफ पढ़ लिख के कुछ बन सके ताकि अपने माँ बाप के किसी काम आ सके, उनका सहारा बन सके। पर मेम साहब, हर किसी को मौका नहीं मिलता ना। देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें जितना पढ़ना है तुम उतना पढ़ सकती हो। बल्कि तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, मैं उनकी पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठा लूंगी। तुम चिंता मत करो। मेम साहब, आप सच में ऐसा करेंगी?
मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी बात बोली है। अगर आप हर बच्चे की इतनी मदद कर देंगी ना मेम साहब, तो शायद हमारे देश में जो ये बेरोजगारी है थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आधे बच्चों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो नौकरियां नहीं कर पाते बड़े होके। पर मेम साहब अगर आप हमारी मदद करेंगी तो बहुत भला होगा आपका। अच्छा, 1 मिनट रुको। रिद्धि, पैसे देना। ये लो तुम्हारे चाय का हिसाब, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनसे तुम अपने पापा का इलाज करवा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके पहनावे से आपको जज कर लिया। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं। नहीं मेम साहब, आपने जो भी कहा वो सही ही बोला, क्योंकि अक्सर हम गरीबों को उनके पहनावे से ही जज किया जाता है। अपनी जगह पे आप सही थी, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। देखा रिद्धि, लोगों की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, पर अगर मुझे उनकी मदद करने का एक मौका मिल रहा है तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। जी मैम, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, और वो क्लाइंट आए तो मुझे बता देना। ओके मैम, आई विल कॉल यू। और यही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, तो आप उनकी मदद जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।